कैसे हो छात्रों? अच्छे हो? ठीक है। तो छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं की एक नई कविता, नया पूरक पठन है सखी, इसको हम आज अध्ययन करेंगे। मुझे आशा है कि आप सभी छात्र मेरी ओर ध्यान लगाकर बैठे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। सबने किताबें खोली है, सबने नोटबुक्स और पेन्स निकाली हुई है। प्रस्तुत पूर्वक पठन में आए हुए कठिन शब्दार्थ, वाक्य प्रचार या अगर कोई शब्द आया हो तो मुझे बेझिझक पूछिएगा। आप सभी को प्रस्तुत पाठ से निकलने वाला अर्थ मुझे जान लेना है। आप मुझे आशा है कि सब इसका उत्तर दे देंगे। प्रस्तुत ऐ सखी, इस पूर्व पठन में अमर खुसरो ने एक प्रश्नावली पूछी है, जिस प्रश्नावली को उसकी सखी यानी नायिका और नायिका की सखी के बीच का जो संवाद है, तो ये जुगलबंदी का संवाद है, वो संवाद प्रस्तुत पद्य के माध्यम से अमीर खुसरो जी ने दिया है। अमीर खुसरो जी एक हिंदी साहित्य के बहुत बड़े धनी हैं, साहित्यिक विधा के वे लेखक है, क्योंकि उन्होंने अपने बुद्धि चातुर्य के प्रति इस पद्य के माध्यम से परीक्षा ली है। अब ये कविताओं में, पद्य में ज्यादा से ज्यादा मुकरिया पूछी है। जो प्रश्न पूछे मुकरिया कहते हैं हम उसको, यानी ज्याला आपण मराठीमध्ये म्हणूया तुला चारोळी किंवा त्याला पहेलियां यहाँ पर कही गई है। हम जब पहेलियां पूछते हैं तो अगला आदमी उसका जवाब देता है, परंतु यहाँ पर मुकरियों के माध्यम से प्रश्न पूछे गए हैं और उसका जवाब भी दिया गया है। जवाब गलत भी है और सही है, हम इस पद्य के माध्यम से देखेंगे। प्रस्तुत पद्य में अमीर खुसरो जी ने 9 मुकरिया दी है। 9 मुकरिया दी है, हमें उसका अध्ययन करना है। देखिए, प्रस्तुत मुकरियों के माध्यम से हमें एक साहित्य की नई विधा को जानने का अवसर मिला है, क्योंकि एक अच्छी पहेली के माध्यम से हमें आई है, जो हर एक छात्र को अच्छी लगेंगी, आनंदवर्धक लगेगी और उसको पढ़ने में उसको आनंद प्राप्त होगा। ऐसी ये कुछ पहेलियां हमें देखनी है और उसमें आने वाले शब्द हमें लिखने हैं और उसको जानना है। तो आइए आज हम अमीर खुसरो जी की मुकरियों को देखेंगे। सर्वप्रथम पहली पंक्ति देखो। रात समय वह मेरे आवे, भोर भय वह घरी उठी जावे। यह अचरज है सबसे न्यारा, है सखी साजन ना सखी तारा। देखो, पहले पंक्ति में मुकरिया यानी पहेलियां बुझाई है, तो दूसरे इसमें दोनों ने अलग अलग उत्तर दिए हैं। देख कैसे। रात समय वह मेरे आवे, रात समय वह मेरे आवे, यानी मेरे साथ वो रात के समय आता है। भोर भय वह घरी उठी जावे, भोर यानी सवेरा होते ही वह अपने घर चला जाता है। यह अचरज है सबसे न्यारा, यह अचरज यानी आश्चर्य, भोर यानी सवेरा, अचरज है सबसे न्यारा, न्यारा यानी अलग। यह आश्चर्य सबसे न्यारा। तो सखी गई थी वो, ऐसा कि साजन, वो तेरा साजन है जो रात समय आता है और सवेरे उठकर चला जाता है। ना सखी तारा, यानी उस पर वह सखी, उसकी क्या नायिका क्या उत्तर देती है? उसका उत्तर देती है ना सखी तारा। सही है, क्योंकि रात समय जब मैं सोती हूं तो मेरे साथ वह आता है, यानी तारा। रात में तारा आता है और सवेरे उठकर ही वह चला जाता है। और यह अचरज सबसे न्यारा है, यह सब आश्चर्य सबसे न्यारा है, अलग है। सखी कौन है? वह नहीं, साजन नहीं है, वह है तारा, जो आकाश में रात के समय टिमटिमाता है, परंतु दिन में दिखाई नहीं देता। ऐसी मुकरिया अमीर खुसरो साहब ने
हमें प्रस्तुत की। अच्छी लगी ना आपको? मुझे आशा है। आगे देखिए, वह आए तब शादी हुए। वह आवे, आवे यानी आना, आते हैं तो, आते हैं तो यानी आवे। वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोय, दूजा यानी दूसरा। वह उस दिन दूजा और न कोय, कोय यानी कोई, दूसरा कोई नहीं। मीठे लागे वाके बोल, ऐसा की साजन ना सकी ढोल। देखो इसका अर्थ मैं बताऊंगा सरल रूप से। जब वह आता है तब शादी होती है, उस दिन उस दिन दूजा और न कोई, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। वह जब आता है तब शादी होती है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। मीठे लागे वाकई बोल, उसके बोल यानी उसकी आवाज कान को मधुर संगीतमय लगती है। ऐसा की साजन, क्या वह साजन है तेरा? ना सकी ढोल, सही है, क्योंकि ढोल आने पर ही घर में शादी या मंगल कार्यक्रम होते हैं, ऐसे हमें ज्ञात होता है। ठीक उसी प्रकार ढोल का आना यानी घर में किसी मंगल प्रसंग का कार्यक्रम है ऐसा लगना है, क्योंकि मंगल प्रसंग होते समय ही ढोल आता है और उसके ढोल से ही हर कानों में एक मधुर संगीत उठता है। और वो दूसरा कोई नहीं, वो क्या है? ढोल है। जब मांगू तब जल भरी लावे, जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। मन का भारी तन का छोटा, ऐसा की साजन ना सकी लोटा। देखो मैं इसका सरल अर्थ बताऊंगा। जब मांगू तब, जब जल भरी लावे, जल यानी पानी, भरी यानी भरकर, लावे यानी लाना। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरी मन की तपन बुझावे। मेरी तपन यानी प्यास, मेरे दिल की क्या प्यास बुझावे। मन का भारी तन का छोटा, उसका मन भारी है क्योंकि वो मेरी प्यास बुझाता है। और तन का यानी शरीर का कैसा हुआ? छोटा है। ऐसा की साजन, क्या वो तेरा साजन है? ना सकी लोटा, लोटा यानी जिस गड़वे से हम पानी पीते हैं उसको लोटा कहते हैं। पानी तो बहुत होता है, उस छोटे पानी से, उस छोटे गड़वे से पानी से हमारे मन की तपन प्यास बुझती है। वही कहती कि जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरी मन की तपन बुझावे। बुझाने यानी समाधान करना उसका। मन का भारी तन का छोटा, मन का भारी, उसका मन क्या है? बहुत भारी है, तन छोटा है, ऐसा कौन? लोटा, ना सकी साजन। आगे देखिए, बेर बेर सोवत ही जगावे। देखो, बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काट खावे, व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ऐसा की साजन ना सकी मक्खी। देखो कितनी अच्छी। बेर बेर सोवत ही जगावे, बेर बेर यानी बार बार, सोवत ही यानी सोते हुए को उठाना, सोवत ही जगावे यानी जगाना, सोते हुए को जगाना, बार बार सोते हुए को जगाना। ना जागू तो काट खावे, अगर आप नहीं जागते हैं तो वह काट खाता है। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, मैं उससे क्या हूं? उदास हूं, बहुत त्रस्त हूं, मुझे उससे क्लेश है, त्रास है। क्या वह तेरा साजन है? ना सकी मक्खी। देखो यहाँ पर यमक भी है, हक्की बक्की और मक्खी यानी अनुप्रास अलंकार। यानी बार बार जब मैं सोती हूं वह बार बार मुझे जगाता है, सोते हुए मुझे जगाता है और बार बार वो मुझे काटता है। और ना जागू तो वो मुझे काट खाता है, मैं जागू तो वो नहीं काट खाएगा। ऐसा कौन है? तो तेरा साजन होगा? नहीं, वो है मक्खी। अति सुरंग है रंग रंगीलो, अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कभी ना सोता, क्यों सकी साजन ना सकी तोता। देखो, अति सुरंग है रंग रंगीलो, अति सुरंग माने अति यानी बहुत अत्यधिक, सुरंग यानी सुरीला, और रंग यानी रंगीला। चोच का रंग लाल और पूरा शरीर हरा, ऐसा कौन? तोता। है गुणवंत बहुत चटकीलो,
बहुत गुणवान है। अगर उसको हम देखते हैं तो उसके ऊपर हमारा दिल आता है। ऐसा वो चटकीला है एकदम, के कलर के जैसे वो चटकीला है। देखते हैं उसको हम, जब उसको देखते हैं तो हमारा मन उसको भाता है। ऐसा वह चटकीला है। राम भजन बिन कभी न सोता, राम भजन किए बिना कभी वो सोता नहीं। क्या वह साजन है तेरा? ना, वह है तोता। वो कौन है? तोता। यानी हम जिस प्रकार उसको बोलते हैं वही हमें उत्तर देता है। ऐसा कौन हुआ? तोता। मेरे प्यारे छात्रों, यहाँ तक मैं पेज नंबर 19 तक मैं यहाँ पर आधी ही कविता यहाँ पर समाप्त करने जा रहा हूँ, क्योंकि आपको छोटे छोटे पार्ट में मैं प्रस्तुत कविता पढ़ाने जा रहा हूँ, अध्ययन करने जा रहा हूँ। अगर किसी को प्रस्तुत कविता के बारे में संदेह है, या शब्दों के बारे में, या किसी वाक्य के बारे में, किसी पंक्ति के बारे में, या किसी मुकरी के बारे में अगर संदेह है तो मुझे बेझिझक पूछ सकते हो। मुझे आशा है जो मैंने प्रस्तुत मुकरियों को पढ़ाते पढ़ाते जो कठिन शब्द मैंने आपको कहे हैं, बताए हैं, वो आपने नोटबुक पर लिखे होंगे और उसका अध्ययन भी आप करते होंगे। तो अगली तासिका में इसके बाद जो रही हुई जो मुकरिया है हम ले लेंगे। मुझे आशा है आप घर पर हो, आप अध्ययन कर रहे हो। अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो मुझे बेझिझक पूछ रहिए। इस कोविड-19 महामारी में आप सभी घर हो, सुरक्षित हो, अच्छे रहो, अच्छे खाओ पियो और स्वस्थ रहो, क्योंकि आने वाले अगले महीने में हमारी स्कूल का अंदाजा है वो खुलेंगी। तो मुझे आशा है कि आप सभी हमारे पास आएंगे, हमसे पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।